पाकिस्तान जो बना है तो अल्लाह के फजल से कायम रहने के लिए बना है। इंशा अल्लाह उसे कुछ भी नहीं होगा। हिंदुस्तान यह अल्लाह की मशीयत भी है और हुक्म भी और आजकल के हालात भी कि हिंदुस्तान ने तकसीम होना है, और हम इस काम में इंशा अल्लाह जरूर हेल्पिंग हैंड मदद देंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि अल्लाह के फजल से यह काम हो। यह जो पाकिस्तान को तोड़ने की बात कर रहे हैं, हमें उस हाथ को भी तोड़ना है और सर को भी कुचलना है जो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ बात करेगा। यह रियासत शहीदों की अमानत है, जिन्होंने कुछ नहीं मांगा, अपने आप को कुर्बान करने से पहले कुछ नहीं मांगा कि हमें पाकिस्तान ने क्या दिया है। उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, अपना माल, अपनी जान, अपनी बेटियां, अपनी इज्जत, अपने आबाओजदाद, कुछ नहीं मांगा। आज हम जिस आज़ादी में, जिस फ़ख्र और गैरत के साथ यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं, हमें यहाँ तक लाने में 50 लाख मुसलमानों ने अपना खून सींचा है। ऐसे नहीं पहुँचे हम यहाँ पर। इसे अमानत समझो। अल्लाह की कसम यह अमानत आपको दी गई है, इससे खियानत न करना कभी। यह मत पूछना कि इस पाकिस्तान ने क्या दिया है हमें, चाहे सब कुछ कट जाए तुम्हारा, क्योंकि जो हमारे बड़े गुजर के गए हैं उन्होंने कभी यह सवाल नहीं किए थे। उन्होंने सब कुछ कटाया था अपना इस पर। और यह पाकिस्तान सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों का मरकज नहीं है। इकबाल के 2 ख्वाब, पहला ख्वाब कि इस खित्ते में एक रियासत बने जो मुसलमानों का मरकज हो, और दूसरा ख्वाब कि यह रियासत एक मरकज बने एक ऐसी इस्लामी हुकूमत का, इस्लामी इह्या का, कि जिसमें एक हो मुसलमान हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ता बैखा के काशकर, जिसका मरकज पाकिस्तान हो। जिस तरह हमने आपसे कहा कि यह पाकिस्तान एक नजरिया भी है और जुग्राफिया भी। अल्लाह की कसम हम आपको बशारत देते हैं कि इसका जुग्राफिया बढ़ेगा, इंशा अल्लाह कम नहीं होगा। इस पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया के फैसले होंगे। इस खित्ते में दुनिया में कोई फैसला नहीं करेगा जब तक हमसे इजाज़त न ले कि हमें क्या करना है। इस बात से न घबराए कि मुल्क के हालात क्या है, मायूसी में न आएगा। यह वही मक्कार हिंदू है जो हमारे हौसले पस्त करना चाहता है। यह वही साजिश है। बगल में छुरी, मुंह में राम राम। उनकी तारीख यही है। कभी धोखा न खाइएगा। अभी हम पर वह अपनी सकाफत, अपनी फिल्में, अपने गाने, अपनी बदकार औरतें मुसल्लित करके हमारी कौम के बच्चों के किरदार खराब करना चाहता है। इस कौम को नर्म करना चाहते हैं, तबाहो बर्बाद करना चाहते हैं। इससे पहले उनके हिंदू गुंडे हमारे साथ वही सलूक करें जो हमारे बुजुर्गों के साथ, हमारी बहनों बेटियों के साथ पाकिस्तान बनते वक्त कर चुके हैं। होश में आए। यह कौम इंडियन फिल्मों और गानों के बगैर भी गुजारा कर सकती है। यह हमारी पहली ज़रूरत नहीं है कि हम मोहब्बत और प्यार के गीत गाए उनके साथ जिन्होंने हमारी बहनों के, बेटियों के दुपट्टे खींचे हैं। शर्म कीजिए, वरना बहुत बड़ी आह लगेगी आपको। यह हम पूरी कौम से मुखातिब है और उसके हुक्मरानों से मुखातिब है। शर्म करो, दीन की आबरू को न बेचो। और जो मेरी बहन उस वक्त मिसेज पूजा बनके इंडिया में रहती है, जिसने कहा था कि मेरी हिंदू औलाद पर कभी एतबान करना, वरना तुमको मेरी बद्दुआ लगेगी, उनकी बद्दुआओं से बचिएगा। यह पाकिस्तान हमने इसलिए नहीं बनाया था कि हम हिंदुओं के साथ मोहब्बत और प्यार से रहें, वरना यह सारा काम तो मुत्तहिदा इंडिया में भी हो सकता था। यह पाकिस्तान इसलिए बना था कि यह मुमकिन नहीं है हमारा उनके साथ रहना, और उन्होंने साबित भी कर दिया है कि हमारा उनके साथ रहना मुमकिन नहीं। इस पाकिस्तान को बनाने में हिंदुओं के नापाक और पलीद वजूद का बहुत बड़ा किरदार है। यह बात हम आपको उस तारीख के हवाले से बता रहे थे। इस बात को खुद हिंदुओं ने तस्लीम किया है कि मुसलमान पाकिस्तान बनाते वक्त बेखबरी में मारे गए। जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत होती, वहाँ हिंदू अमन कमेटी बना लेते। मुसलमानों से कहते कि हम आपस में सदियों से मिलकर रहते चले आए हैं, क्या जरूरत है लड़ाई झगड़ा और फसाद करने की। आपस में मिलके एक साथ रहते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता जब उनकी जंगी तैयारी मुकम्मल हो जाती तो बेखबरी में मुसलमानों को ज़िबह करते। जहाँ मुसलमान अक़लियत में होते, वहाँ तो उन पर नाकाबिले यकीन मजालिम होते थे। पाकिस्तानी फ़ौज उस वक्त थी ही नहीं। बलूच रेजिमेंट के कुछ दस्ते और बाकी तमाम मुस्लिम फ़ौज अंग्रेज़ों ने किसी महफिल से वापस नहीं बुलाई थी, और वह जंगे जीम के बाद पूरी दुनिया में फैली हुई थी। और आहिस्ता आहिस्ता करके जो फ़ौजें वापस बुलाई जा रही थीं, मुस्लिम फ़ौजों का हाल यह था कि जब फ़ौजें इंडिया पहुंचती थी तो उनसे हथियार रखवा लिए जाते थे, गोलियां ले ली जाती थी और खाली हाथ उनको पाकिस्तान रवाना कर दिया जाता था।
दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो असलहा मौजूद था, अंग्रेज अफसर जहाज भर भर के और बहरी जहाज लोड कराकर फौजी साजो सामान समंदर में फेंकवा रहे थे, इसलिए कि पाकिस्तान की आने वाली फौज के पास असलहा न हो। कुछ छोटे दस्ते जो हमारे यहाँ पहुंच सके, उनके पास असलहा था, न राइफलें थी और न गोला बारूद था। लिहाजा बाउंड्री फोर्स के नाम से एक छोटी सी फोर्स बनाई गई, जिसकी जिम्मेदारी यह थी कि दोनों तरफ से जो मुहाजिरीन आ जा रहे हैं, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी इसको दी जाए। और इसमें अक्सरियत हिंदू, सिख और डोगरे थे। नतीजा यह था कि जब यहाँ से स्पेशल ट्रेनें पाकिस्तान के इलाकों से चलती थीं, तो उनकी हिफाजत हिंदू, सिख और डोगरा फौज क्या करती थी? और खुद कायदे आजम ने हुक्म जारी कर दिया था कि पाकिस्तान में कोई फसाद नहीं होगा। कायदे आजम की शख्सियत और लियाकत अली खान के किरदार से यह बात सामने आती है कि जो अहकामात वह देंगे, वह ऐसे ही के हो सकते हैं। वह किसी सूरत कत्लेआम की इजाज़त नहीं दे सकते थे। और गांधी, नेहरू और पंडितों के किरदार से यह बात वाज़ेह है कि उन्होंने मुसलमानों के खुले कत्लेआम की इजाज़त दी। और इसमें सिखों का किरदार खास तौर पर नापाक था। और आज जो हिंदू सिखों के साथ इंडिया में काम कर रहे हैं, वह मुकाफात अमल है उस कत्लोगारत का जो सिखों के साथ मिलकर हिंदुओं ने मुसलमानों का किया था। सिखों को भी अपनी तारीख पर शर्म आनी चाहिए कि वह सारा लूट का माल गोल्डन टेम्पल ले जाया करते थे, जिसको बाद में हिंदुओं ने अपने टैंकों से रौंद दिया। और मुसलमानों की कत्लगाह मशरिकी पंजाब था। जो यहाँ से ट्रेनें जाती थीं, उन्हें फूल पहनाए जाते थे और हार दिए जाते थे। और जो दिल्ली से ट्रेनें चलती थी और गुरदासपुर के रास्ते जो जम्मू कश्मीर के रास्ते से आ रहे थे, उनके सिर्फ लाशों के टुकड़े यहाँ आते थे। मुसलमान सिर्फ बेखबरी में मारे गए, सादालोही में मारे गए। हमने उस वक्त भी हिंदुओं का एतबार किया, लेकिन जब पता चलता था, तब बहुत देर हो चुकी होती थी। उनके नापाक इरादे तब सामने आते थे जब सदियों से साथ रहने वाले हमसाये जब्ह करने पहुंचते थे। उस वक्त यकीनन बहुत देर हो जाती थी। यह गलती दोबारा न दोहराएगा। कभी भी किसी हिंदू के प्यार भरे अल्फाज पर एतबार कीजिएगा, चाहे वह डिप्लोमेटिक सतह पर हो या आपकी जाति सतह पर। जब तक हालात ठीक है, वह आपके साथ बहुत अच्छे रहेंगे। जिस वक्त उनको इक्तिदार और इख्तियार मिलेगा, वह आपको पहचानेंगे भी नहीं। आज पाकिस्तान जिस दोराहे पर खड़ा है, वहाँ हालात हमारे लिए चैलेंजिंग है, आजमाइशें है, मगर मायूस होने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यह पाकिस्तान का बनना एक मोजिजा था। आप सोचते विचते क्यों नहीं है यह बात कि जब 60 करोड़ हिंदू और अंग्रेज हुक्मरानों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि इस मुल्क को नहीं बनने देंगे, तो जिस मुल्क को अल्लाह ने लैलतुल क़द्र में मलाइका के परों में रख के कायम किया हो, यह फैसला अजली और अब्दी हो चुका था कि इस मुल्क को वजूद में आना है और इसकी हिफाजत की जाएगी। घबराएगा नहीं आज के हालात से। अल्लाह के फजलोकर्म से यह मुल्क कायम रहने के लिए बना है। शहीदों के खून पर, बहनों के 2 बेटों पर बना है। अल्लाह उनकी आबरू को बरकरार रखेगा, इंशा अल्लाह। आप खियानत न कीजिएगा इसके साथ। यह सिंधी, पंजाबी, बलूची, पठान, यह मुहाजिर, यह कश्मीरी, अल्लाह की कसम, जिसने यह नारा लगाया, उसने इन मुसलमानों के साथ खियानत की। जिसने कुर्बानी दी थी, उसने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी थी। अपनी तमाम सियासी जमातों और मजहबी जमातों से अब हम मुखातिब हैं। यह अपने जलसे करते हैं, इजलास बुलाते हैं, यह अपने कारकुनों को सड़कों पर निकालते हैं। इन्होंने अपने नए नाम रख लिए हैं, इनके नए झंडे हैं। इन सब का अपना एक अमीर है। पाकिस्तान के झंडे लेकर कितने बाहर निकलते हैं। आप किसी का सियासी जलसा देख लीजिए, पाकिस्तान के कितने झंडे होते हैं उसमें, और उनकी सियासी फिरकाबाजी के झंडे कितने होते हैं। बंद करो यह खुराफात। कोई शिनाख्त तुम्हारी नहीं है सिवाय पाकिस्तान के, कोई नजरिया नहीं है तुम्हारा सिवाय मुसलमान के। अपने आप को मजहबी और सियासी फिरकाबंदियों से निकालो। और जिस किसी ने भी अपने आप को इस पाकिस्तानी कौम को कौमियत में, लिसानियत में, सियासत में या मजहबी जमातों में तकसीम किया हुआ है, उस शिनाख्त के कि तुम मुसलमान हो और तुम पाकिस्तानी हो, तो अल्लाह की कसम तुम खियानत कर रहे हो। अल्लाह की कसम, तुमसे इसका फिर बड़ा सख्त हिसाब लिया जाएगा और उस वक्त तुम्हारे पास तौबा का दरवाजा नहीं होगा। इस रियासत से खियानत न करना। जो कोई भी इस रियासत के खिलाफ जंग कर रहा है, चाहे वह मजहब के नाम पर दहशतगर्द खुदकश हमले करे या मार्क्सिज्म के नाम पर बलूचिस्तान तोड़ने की बात करे, लिसानियत के नाम पर सिंध में फसाद बर्पा करे या यह कौमियत की बुनियाद पर पख्तूनिस्तान बनाने की बात करे या फिरकावारी की बुनियाद पर शिया सुन्नी की बात करे, इनको पहचान ले, यह पलीद नापाक लोग है।
اور اگر ان کے ساتھ چلوگے تو یاد رکھو کہ آخرت میں انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ ہوش میں آؤ، ہم اب حکمرانوں سے مخاطب ہے اور اس قوم کے ان امیروں سے بھی جو اس قوم کو فرقوں میں، تفرقوں میں اور جماعتوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ اس پاکستان کی تقدیر اور تاریخ کو سمجھو۔ یہ ایک اسلامی نظریاتی ریاست ہے، اس کے مقدر میں عروج ہے۔ جو اس کا ساتھ دے گا اللہ اس کو عروج دے گا، جو اس ریاست کو تکلیف دے گا اللہ اس کو کتے کی موت مارے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا انجام بدنصیب ہے۔ دیکھ لو، جس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا اللہ نے اس کی نسلیں تباہ کر دیں، اور جس نے پاکستان کی خاطر اپنے جان و مال اور عزت و آبرو کو قربان کیا ہے اللہ کے ملائکہ اس پر نازل ہوتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، دو جہانوں میں اس کے لیے خیر ہے۔ پاکستانی قوم میں تفرقہ نہ ڈالو، پاکستانی فوج کے خلاف جنگ مت کرو۔ یہ دشمن کی سازش ہے کہ فوج میں اور قوم میں تفرقہ ڈال دیا جائے۔ ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ جس ٹرین میں بلوچ ریجیمنٹ کے 10 سپاہی بھی موجود تھے وہ ٹرین کٹے بغیر بخیر و عافیت پاکستان پہنچی، اور جس ٹرین میں سکھ ریجیمنٹ کے 100 آدمی بھی تھے اس میں سے ایک شخص بھی پاکستان نہیں پہنچا۔ جس پر ہندو فوج کے 500 سپاہی بھی تھے اس قافلے کا ایک شخص بھی پاکستان نہیں پہنچ پایا۔ اس قوم کے اچھے برے سب ہمارے اپنے ہیں، آپس میں درگزر کرو اور اپنے اس دشمن کی طرف دیکھو جو تم کو آپس میں لڑا کر تمہاری بہنوں کے سر سے دوپٹے اتارنا چاہتا ہے۔ یہ غلطی نہ کرنا ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ انشاءاللہ یہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے، صرف لوگ بدنصیب ہوں گے اور لوگ ہی خوش نصیب ہوں گے۔ جو اس پاکستان کا جیسا رویہ رکھیں گے اس کے مطابق اللہ ان سے معاملات رکھے گا۔